दोस्तों नमस्कार। वैसे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के बन चुके हैं और एनडीए का सरकार बन चुका है इस देश के अंदर। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। लेकिन ये जैसा कि आपको पता है कि ये जो सरकार है ये दो बैसाखियों पर डिपेंड कर रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार है और दूसरे तरफ चंद्रबाबू नायडू हैं। लेकिन इन सब चीज़ के बाद भी अभी नरेंद्र मोदी की जो अग्नि परीक्षा है कह लीजिए वो होना बाकी है। और वो अग्नि परीक्षा उस वक्त होगी जब लोकसभा के अंदर लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। जब लोकसभा के अंदर सारे एमपीज मिल करके और ये डिसाइड करेंगे कि 18वीं जो लोकसभा है उसका स्पीकर कौन होगा, उसका अध्यक्ष कौन होगा। और वो जो वक्त होगा वो नरेंद्र मोदी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि इस लोकसभा स्पीकर के पोस्ट को लेकर के कई तरह की राजनीति चल रही है। और इसमें जो मोदी का जो ग्रुप है, जो बीजेपी है, वो भी अपनी चालें चल रहा है। वो भी दांव पेच चलने में किसी से पीछे नहीं है। इंडिया अलायंस भी अपना इसमें दांव चल रहा है, टीडीपी भी दांव चल रहा है। एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होने जा रहा है लोकसभा के स्पीकर के इस पोस्ट को लेकर के और कैसे ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको नरेंद्र मोदी का अग्नि परीक्षा कहा जाएगा। दरअसल आपको पता है कि टीडीपी जो है, चंद्रबाबू नायडू है, वो कई सारे मंत्रालयों को लेकर के दावे पेश कर रहे हैं कि हमें गृह मंत्रालय चाहिए या रेलवे चाहिए, वित्त मंत्रालय चाहिए, फाइनेंस चाहिए, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो चाहिए। मतलब लेकिन आपको पता है कि सारे के सारे जो मंत्रालय हैं वो मोदी जी ने अपने पास रखा है, बीजेपी के पास रखा है। और वैसी स्थिति में एक लोकसभा का स्पीकर का पोस्ट है जिसके ऊपर चंद्रबाबू नायडू अड़े हुए हैं और हर हाल में ये स्पीकर का पद लेना चाहते हैं। अब इस चीज़ के काट के लिए है ना कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर मिनिमाइज़ किया जाए, किस तरीके से इनको दबाया जाए, इसके लिए बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने चाल चली है। और वैसे तो कई सारे नाम सुनने में आ रहे हैं जो कि हो सकता है स्पीकर के पोस्ट के लिए कंटेस्ट करें, है ना। ओम बिरला का भी नाम आ रहा है जो कि इसके पहले 17वीं लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं, उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो एक नाम आ रहा है जो कि आंध्र प्रदेश की भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका नाम डी पुरंदेश्वरी बताया जा रहा है, डी पुरंदेश्वरी। और ताज्जुब की बात ये है और मज़ेदार बात ये है कि ये जो डी पुरंदेश्वरी हैं ये जो चंद्रबाबू नायडू हैं इनकी रिश्तेदार हैं और रिश्तेदार में भी इनकी सिस्टर इन लॉ हैं। मतलब चंद्रबाबू नायडू की जो वाइफ हैं उनकी ये बहन है। समझ ले, ये चाल चल करके नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से आंध्र प्रदेश के अंदर जो टीडीपी का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने की कोशिश की है, नंबर 1। नंबर 2, ये चाल चल करके मोदी जी ने कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू को कमज़ोर करने की कोशिश की है मोदी जी ने कि चलो इन्हीं के रिश्तेदार को, दोनों एक ही कम्युनिटी से आते हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर एक कम्मा कम्युनिटी है और उसी कम्युनिटी से चंद्रबाबू नायडू भी आते हैं और डी पुरंदेश्वरी भी आती हैं। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने ये चाल चलने की कोशिश करी है। इस चाल में कितना इनको सफलता मिलता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अगला जब भी लोकसभा के अंदर जब पहली बार सभी लोग वहाँ पर बैठेंगे और चुनाव होगा स्पीकर का, जो कि संभवतः 20 जून के बाद कभी भी हो सकता है। 20 जून को भी हो सकता है स्पीकर का नियुक्ति या फिर 26 जून को भी हो सकता है नियुक्ति, है ना। इस तरीके की डेटें संभावित डेटें हैं, इसके ऊपर कोई मुहर नहीं लगी है, तो कभी भी ये चीज़ें हो सकती है। और वहाँ पर आपको एक बहुत ही अलग किस्म का नज़ारा देखने को मिलेगा। और इस टाइम 2024 में ये जो चुनाव हुआ है, जो रिजल्ट आए हैं जिस तरीके से, इसके अंदर लोकसभा के स्पीकर का पोस्ट
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष जो है वो पहले की तरह नहीं है, बल्कि इस बार विपक्ष बेहद मजबूत है। और नरेंद्र मोदी की जो चुनौतियाँ हैं इस बार लोकसभा के अंदर, वो कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि पिछली जो लोकसभा थी उसमें तो नरेंद्र मोदी के पास प्रचंड बहुमत था और नंबर के बल पर कुछ भी करवा लेते थे। ठीक है, दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस का जो खेमा है और जो टीडीपी है, खास करके टीडीपी जो कि स्पीकर के पोस्ट के लिए अड़ा हुआ है और चाहता है कि हमारे ही लोग जो हैं वो स्पीकर बने, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के प्लान कर रहे हैं। और जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है, उन्होंने तो खुला ये कह दिया है कि अगर टीडीपी का कोई व्यक्ति स्पीकर के पोस्ट के लिए खड़ा होता है तो इंडिया अलायंस उसको अपना समर्थन देने के बारे में विचार करेगा। और ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 100% करेंगे, क्योंकि लोकसभा के अंदर इस बार लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं। जिस तरीके से ओम बिरला ने काम किया था नरेंद्र मोदी के इशारे पर, एक झटके में सैकड़ों एमपीज को सस्पेंड कर देना, वो सब चीज़ पूरे देश ने देखा है। और वो इसलिए हो पा रहा था उस वक्त क्योंकि विपक्ष उस समय में कमज़ोर था। इस समय स्थिति बिल्कुल अलग है और इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि टीडीपी का स्पीकर बने। टीडीपी और जेडीयू का की जो पार्टी है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि अगर स्पीकर भी, सारे जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय हैं वो तो मोदी ने अपने पास रख ही लिया है, अगर लोकसभा के स्पीकर का पद भी अगर बीजेपी के पास चला जाता है तो जो मानसिकता है नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की, अगले कुछ समय के पश्चात पूरी कोशिश की जाएगी कि चंद्रबाबू नायडू के जो एमपीज हैं, जो जेडीयू के जो लोग हैं, उनको तोड़ दिया जाए, स्पीकर के मदद से उनको अयोग्य ठहरा दिया जाए, उनकी सदस्यता रद्द करवा दी जाए। ये सब काम करने में नरेंद्र मोदी को महारत हासिल है और यही वो डर है टीडीपी को भी है और जेडीयू को भी है। और इसीलिए लोग चाहते हैं कि नहीं, स्पीकर जो है वो किसी भी हालत में बीजेपी का नहीं बनना चाहिए। और इसीलिए स्पीकर के इस पोस्ट को लेकर के बहुत घमासान मचा हुआ है। इंडिया अलायंस के लोगों ने अपना मंशा एक तरीके से जारी करके और नरेंद्र मोदी की चुनौतियां और बढ़ा दी है, क्योंकि विपक्ष के पास भी इस बार लोकसभा के अंदर तकरीबन 240 के आसपास एमपीज हैं। वैसी स्थिति में मोदी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कि अपने किसी व्यक्ति को स्पीकर बनवा दिया जाए। एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोचक चीज़ों का मैं यहाँ पर प्रसंगवश उसका उल्लेख करना चाहूँगा। ये 1998 की बात है, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने वाले थे। चुनाव हुआ था और जैसे अभी 2024 का चुनाव हुआ है उसी तरह से 98 में चुनाव हुआ था और किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी। स्पष्ट बहुमत होता है वो किसी को भी नहीं मिला, जैसे कि इस बार किसी को नहीं मिला है। लेकिन वहाँ पर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके उभरी थी। इस बार भी बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। उस समय में 182 सीटें आई थी और यही टीडीपी और जयललिता की जो पार्टी है AIADMK, उन्होंने समर्थन दे करके और केंद्र में एनडीए की सरकार बनवा दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। और जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई थी, उस वक्त जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था तो 269 जो वोट है वो पक्ष में पड़े थे और 269 वोट ही विपक्ष में भी पड़े थे। मतलब कि मामला दोनों तरफ आकर के बराबरी पर रुक गया था। अब किसको विजयी बनाए? और उसी वक्त में एक ऐसा मोमेंट आया, एक ऐसा चाल चली गई वहाँ पर, जिससे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। उस वक्त में जो लोकसभा के स्पीकर थे वो टीडीपी के स्पीकर थे और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के एक जो नेता थे, है ना, गिरधर गमांग, वो वहाँ पर रहते हुए, यानी कि सदस्य रहते हुए लोकसभा के उड़ीसा के मुख्यमंत्री का पद उन्होंने ले लिया था। और उस दिन चूँकि वो सदन में मौजूद थे और लोकसभा के मेंबर भी उस वक्त वो थे
और इसी चीज़ को समझते हुए अपने स्व विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो टीडीपी के स्पीकर थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी के गिरधर गमांग को वोट करने की अनुमति दे दी। और कांग्रेस पार्टी के उस व्यक्ति ने, गिरधर गमांग ने जब वोट की तो एक वोट के वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए इस वक्त में अगर होता वो चीज़, जहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग होते और इनका स्पीकर होता, तो एक चुटकी में, 1 मिनट के अंदर अंदर उसकी सदस्यता रद्द करवा देते या उसको अयोग्य ठहरा सकते थे। ये जो खेल है पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला की मदद से बहुत किया है। जब विपक्ष के नेताओं को थोक के भाव से सदन से बाहर कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, है ना। लेकिन इस वक्त ये जो स्थिति है अभी 2024 का, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त वाली स्थिति है जहाँ पर नरेंद्र मोदी की हालत बहुत ख़राब है, बहुत टाइट है। कब किस मुद्दे को लेकर के सरकार गिर जाएगी कोई नहीं जानता है। और उसकी पहली जो अग्नि परीक्षा होने वाली है वो लोकसभा के स्पीकर का जब चुनाव होगा वहाँ पर, तब जा कर के इसकी पहली अग्नि परीक्षा होने वाली है। और फिर पता चलेगा कि ये सरकार कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि अब पिछले 10 सालों में जो मनमानियाँ नरेंद्र मोदी ने की है वो अब नहीं चलने वाला है। नरेंद्र मोदी को भी ये चीज़ अच्छे से पता है, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है। तो फिलहाल इंतज़ार करना होगा उस दिन का। बहुत ही रोचक घटनाक्रम होने वाला है देश के संसद भवन के अंदर, जिस दिन लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।